मैं आपके सामने एक परिस्थिति रख रहा हूं। आज के परिवेश में भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे एक नास्तिक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, एक लिव इन रिलेशनशिप में है, छोटे उम्र में ही, 17 साल की उम्र में ही, और अपने पार्टनर के साथ एक बच्चे को जन्म देता है और पाप में जीवन जीता है, इस दुनियाई मोह माया में डूबा हुआ है। क्या ये व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है? दुनिया की नजर में एकदम बेकार एक व्यक्ति, ऐसे ही एक व्यक्ति को जो वास्तव में 4वीं सदी में जिए, आज भी कलीसिया उसको याद करती है, जिसको देखकर हम कह सकते आज भी हमारे समाज में हम अपने बेटों को बेटियों को देखकर हम भी कहते होंगे अच्छा होता ये जन्म ही नहीं लिया होता। ऐसे एक व्यक्ति है अगस्तीन। आज हम उस महान व्यक्ति के जीवन को इस दृष्टि से देखेंगे कि ईश्वर के द्वारा वो कैसे अपनी ओर आकर्षित किया गया, ईश्वर की ओर आकर्षित किया गया और अपना जीवन पूर्ण रूप से बदल डाला। आइए हम इस महान संत के बारे में जानेंगे। जब ईश्वर और हम मनुष्य जो कि पापी हैं मिल जाते हैं, वहां चमत्कार होता है। अंग्रेजी में कहा जाता है, एक गीत भी है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद अस, यानी महान कार्य संभव होते हैं या घटित होती हैं कब? जब ईश्वर और हम मिल जाते हैं। वैसे ही एक मिलन हुआ कार्थेज में, यानी उत्तर अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में, जहां एक मां अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए, त्याग तपस्या करते हुए ईश्वर के चरणों में पड़ी है, और उसका पुत्र इस दुनियाई मोह माया में डूबा हुआ था। इस दुनिया के एक प्रतीक हम मान सकते हैं, और हम उनके जीवन में देखते हैं ये दोनों मिल जाते हैं। अगस्तीन अपने आप नहीं जाता है ईश्वर के पास, लेकिन उसकी मां अपने पुत्र को अपने हृदय में धारण करके अपनी सारी जिंदगी अपनी प्रार्थनाओं और आंसुओं के द्वारा, त्याग तपस्याओं के द्वारा ईश्वर के चरणों में डालती गई। और हम वहां देखते हैं ईश्वर की कृपा और अगस्तीन का पाप मिल जाते हैं। और कपड़ा कितना ही गंदा क्यों ना हो, साबुन यदि अच्छा है और पानी भी मिले तो कपड़ा साफ हो जाता है। वही होता है यहां इस अत्यधिक क्रूर पापी के जीवन में। प्रभु यीशु का पवित्र लहू उसके पापों को धो डालता है, वह प्रभु के प्रेम को अनुभव करने लगता है और उसका जीवन बदल जाता है। संत अगस्तीन अपने मन परिवर्तन के बाद में एक विशेष पुस्तक लिखते हैं, अंग्रेजी में है कन्फेशंस नाम से। वे अपने जीवन के एक एक पाप को वहां गिनाते हैं। उतना आसान नहीं, क्योंकि तब तक वे एक पुरोहित और एक धर्माध्यक्ष बन गए थे, हिप्पो के धर्माध्यक्ष थे। उस परिस्थिति में उस पुस्तक को वे लिखते हैं। यदि आपको अवसर मिले तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे अंदर, हमारे अभी अंदर जो प्यास है ईश्वर के लिए, जो भूख है, उन सबको वे वहां बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से वहां प्रकट करते हैं। आइए हम इनके जन्म के बारे में जानेंगे। संत अगस्तीन का जन्म 13 नवंबर 354 को तगास्ते नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, जो कि उत्तर अफ्रीका में पड़ता है। उसके पिताजी का नाम था पैट्रिशियस, जो कि एक ऑफिसर थे लेकिन गैर क्रिस्तीय थे, पाप में जीवन जी रहे थे। उसकी मां को तो आप जानते ही हैं, संत मोनिका। इनके एक छोटा भाई और छोटी बहन भी थे। संत अगस्तीन उसमें से सबसे बड़े थे। संत मोनिका न केवल अपने पुत्र के जीवन में असर डाली, बल्कि उनके पूरे परिवार को अपने बलबूते, अपनी शक्ति से, मतलब अपने आप को जलाते हुए, अपने आप को गलाते हुए, अपने आप को त्याग करते हुए, अपनी सासू मां, उसके बाद अपने पति और उसके बाद अपने पुत्र को ईश्वर के राज्य में ले आई, पवित्रता में ले आई, अकेले अपने दम पर। इसके बारे में संत अगस्तीन अपने पुस्तक में विशेष रूप से लिखते हैं, मैं यह व्यक्त नहीं कर सकता है कि मेरी मां का प्रेम मेरे प्रति कितना गहरा था। वह अपनी बातों और अपनी दृष्टि के द्वारा हमारे हृदयों को ईश्वर की ओर उठाया करती थी। हे ईश्वर, यदि मैं आज तुम्हारा एक बेटा हूं, उसका मुख्य कारण और एक ही कारण मेरी मां है। एक मां इतना कर सकती है, और वास्तव में हम हर एक कैसे कर सकते हैं। आइए हम उनकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। वे अपने गांव में ही अपने प्रारंभिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा सब पूरा किए।
उसके बाद वास्तव में वे बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। सच्चाई की खोज करने के एक विशेष वरदान ईश्वर उन्हें दिए थे। तो हर बात की खोज करना, उसकी वास्तविकता को ढूंढना, उनमें अपने आप में एक विशेषता थी। तो संत अगस्तीन कोई भी बात को ऐसे मानते नहीं थे। तो एक दार्शनिक थे, एक फिलोसोफर जैसे एक दिमाग, हर चीज की खोज करने का। आज जैसे हमारे बच्चे हैं और उनके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं था, तो उनके एक पड़ोसी उनको मदद करते हैं और उनकी सहायता से वे जाते हैं कारतेज। कारतेज एक छोटा सा शहर है। उस शहर में रहकर वे बातचीत करने, वाद विवाद करने की जो रेटोरिक बोलते हैं कि जो शिक्षा है, उस पे वे अध्ययन किए। लेकिन उनका जीवन सब कुछ ठीक नहीं था। घर से दूर वे जब चले गए, मां के नजर से दूर चले गए, उनका जीवन पटरी से नीचे उतरने लगा। वे पाप में जीवन में डूबने लगे। जैसे मैंने कहा, वे खोजबीन करने वाले एक विचारधारा के एक व्यक्ति थे। किसी की बातों को अपने आप में मानने वाले नहीं थे। तो वे एक लड़की के साथ रहने लगे। आज हम जो लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं, लेकिन उस समय में ही कारतेज में ही एक लड़की के साथ रहने लगे, और वो भी 17 साल की उम्र में। और उन दोनों का एक पुत्र भी हुआ था, और उसका नाम रखे ईश्वर का कृपादान, गिफ्ट ऑफ गॉड। उनकी मातृभाषा में अडेयोडाटुस उनका नाम रखे, और वे वैसे ही जी रहे थे। उसके साथ साथ उनके जीवन में बहुत सारे अन्य पाप भी थे। नशा और अन्य कार्य में भी वे लुप्त रहे। इन सब के साथ साथ वे, जैसे मैं प्रारंभ में ही कहा था, वे एक नास्तिक थे। और उस समय जितने भी बड़े बड़े फिलॉसफी सब चल रहा था, जो वास्तव में क्रिस्तीय विश्वास के विरुद्ध चल रहे थे, ये सब पाखंड या विधर्म या अंग्रेजी में हेरेसी बोलते हैं, ये सब बहुत ज्यादा वहां प्रचलन में थे। उसमें वे जाके फंस जाते हैं। विशेष रूप से माणिक्यिज्म, जो कि क्रिस्तीय विश्वास का विरोधी थे, उसके एक अनुयायी बने और वास्तव में पाप में डूबे रहे। आगे हम उनके मन परिवर्तन की एक श्रेणी को, एक प्रक्रिया को देखेंगे, प्रोसेस ऑफ हिज कन्वर्शन। ये एक दिन की बात नहीं, और वो केवल संत मोनिका, उनकी मां की प्रार्थना और त्याग तपस्या के कारण नहीं था। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, उनके अंदर सच्चाई की खोज, ईश्वर की खोज वास्तव में उनके अंदर चल रही थी। उसी के लिए वे तड़प रहे थे, उधर उधर ढूंढ ढूंढ के जा रहे थे। जैसे एक हिरण पानी के लिए प्यासी ढूंढती रहती है, हम भी यदि वास्तव में प्यासे होते और पानी कहीं मिल नहीं रहा है, तो हम कितना व्याकुल होकर उसके लिए तड़पेंगे, ढूंढेंगे। वैसे ही उनका मन भी भर नहीं रहा था, वो तड़प रहा था, वो सच्चाई की, ईश्वर की खोज में था, लेकिन वो कहीं मिला नहीं। इसलिए हर क्षेत्र में वे जाते रहे, और वास्तव में वही खोज उन्हें ईश्वर के पास, उनकी मां की प्रार्थना के कारण ईश्वर के पास ले आता है। तो इस प्रक्रिया में हम सबसे पहले हम देखेंगे कि संत अम्ब्रोस के साथ उनका मिलन। संत अम्ब्रोस मिलान के महाधर्माध्यक्ष थे। मिलान जो रोम के पास का एक शहर है, उसके धर्माध्यक्ष थे। और संत अम्ब्रोस की व्याख्या करने की जो क्षमता, उनके भाषण को सुनने के लिए बहुत सारे गैर क्रिस्ती लोग भी आते थे, दार्शनिक लोग आते थे, और उनमें से एक अगस्तीन भी था। अगस्तीन उनकी बातों को सुनने के लिए, क्योंकि वे भी एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, संत अम्ब्रोस, तो उनकी बातों को सुनने के लिए आया करते थे। तो उनकी बातें, उनके तर्क वितर्क की जो बातें अगस्तीन सुने, इनके मन को भी वे प्रेरित करने लगे। वास्तव में उसका जो बातें वे रख रहे थे वो नहीं, लेकिन जो तरीका संत अम्ब्रोस अपनाकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे, वो तरीका वास्तव में अगस्तीन को आकर्षित किया। दूसरी बात है, उनके अंदर जो पढ़ने की जो तीव्र इच्छा थी, पुस्तक पढ़ने की, वो भी वास्तव में उन्हें ईश्वर के पास ले आया। वो क्या करने लगे थे, जो महान दार्शनिक लोग थे, प्लेटो, अरिस्टोटल और अन्य लोग, इनके लेखों को गहराई से पढ़ने लगे। और उसके साथ साथ उस समय वास्तव में जैसे आज धर्म ग्रंथ हमारे हाथ में है, पवित्र बाइबल, वैसे नहीं था। तो छोटे छोटे पुस्तकों के रूप में, अलग अलग छोटे छोटे पुस्तकों के रूप में वहां मिल रही थी। तो वे विशेष रूप से संत पौलुस के लेखों को, पत्रों को पढ़ने लगे थे। तो वे
उन्हें और ज्यादा आकर्षित करने लगे। तीसरी बात है संतों का जीवन, विशेष रूप से मिस्र के संत एंथनी। हम जानते हैं पदवे के संत एंथनी, दूसरे एक हैं वास्तव में संत एंथनी द ग्रेट बोलते हैं, वो एक मठवासी थे। उनकी जिंदगी वास्तव में इनको पूर्ण रूप से एक प्रकार से क्रिस्तीय विश्वास की ओर आकर्षित किया। उनके बारे में वे गहरे रूप से जानने लगे। ईश्वर के प्रति उनका जो प्रेम था, जिसके लिए वे अपना पूरा धन दौलत दुनियादारी सबको छोड़कर एक मठ में अकेले ही निर्जन प्रदेश में रहा करते थे, उनकी जीवन इनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और संत अगस्तीन ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, ईश्वर और कब तक, हे ईश्वर अब कब तक, मैं मेरे पापों में डूब रहा हूं, तो कब तक मुझे इंतजार कराएगा, मुझे अपनाने की कृपा कर। ऐसे जब प्रार्थना कर रहे थे, यह हमें ले चलता है वास्तव में चौथे चरण में, वो है ईश वचन की ओर उनका आकर्षण। वो ज्यादा से ज्यादा धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को पढ़ने लगे। ईश्वर उनसे कहे अगस्तीन उठकर पढ़ो, और वे वहां रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संज्ञा 12 से 14 वे पढ़ने लगे थे। अभी रात बीत गई है, दिन का समय है, मैं पूरा नहीं पढ़ के सुना रहा हूं। तो संत अगस्तीन इस वास्तविकता के, ये जो सच्चाई ईश्वर उनके सामने उनके हृदय में उन्हें प्रकट कर रहे थे, उसको वे समझने लगे और पूर्ण रूप से वे ख्रिस्त के होने के लिए तैयार हो गए। उनके अंदर जो युद्ध वास्तव में चल रहा था, वो युद्ध समाप्ति की ओर आ रहा था। और संत अगस्तीन 1 साल तक अपने आप को तैयार किए और संत अम्ब्रोस के मार्गदर्शन में वे ख्रिस्तीय विश्वास में आने के लिए उनके हाथों में अर्पित किए। और संत अम्ब्रोस के द्वारा 387 तो उस वर्ष का जो ईस्टर, जो रात्रि जागरण मिसा होता है, उस पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में वे एक ख्रिस्तीय बन गए, बपतिस्मा ग्रहण किए। वो अकेले नहीं, उनके पुत्र और उनके कुछ साथी भी मिलकर ख्रिस्तीय विश्वास को अपनाए। उनकी मां की मृत्यु, उनके मन परिवर्तन के बाद और ख्रिस्तीय बनने के बाद उनकी मां बेटे से कहती है, बेटा अभी हमें घर जाने की जरूरत है। तो वे घर वापस लौट रहे थे मिलान से उत्तर अफ्रीका की ओर। वहां एक समुद्र तट पर थे ओस्तिया नामक, वहां उनकी मां बीमार हो जाती है और उनकी मृत्यु के पहले उस रात को दोनों मां और बेटा दोनों एक साथ बिना सोए बैठ के बातें कर रहे थे। और मां उसके पहले ही संत अगस्तीन से कह रही थी, बेटा अब तुम प्रभु में आ गए हो, अभी तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। संत अगस्तीन कहेंगे कि मां अभी मैं शादी नहीं करूंगा, अब मुझे अपने आप को प्रभु के लिए अर्पित करने का मन करता है, मैं केवल अब प्रभु के लिए जीना चाहूंगा। और मां आनंदित हो जाती है। और उस रात को मां अपने पुत्र से कहेगी, पुत्र ए बेटा, मेरे अभी जीने का कोई कारण नहीं है, जीने का कारण नहीं है मेरे पास, अब मैं प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हूं। और उनकी मृत्यु 56 साल की उम्र में हो जाती है, 56 ईयर्स। और संत अगस्तीन अपनी मां की मृत्यु के बाद टूट जाते हैं एक प्रकार से, लगभग 1 साल तक वहीं रहते हैं वे। उसके बाद अपने गांव चले जाते हैं, वहां जाकर वे त्याग तपस्या में समय बिताते हैं। वहां वे अपने आप को तैयार करते रहते हैं, वे अपने आप को पुरोहिताभिषेक के लिए तैयार करने लगते हैं। 3 साल तक अपने घर में प्रार्थना, त्याग तपस्या और ईश्वर वचन पढ़ने में और ईश्वर के चरणों में रहकर ही 3 साल वे अपने आप को तैयार करते हैं। और 391 को वे एक पुरोहित के रूप में अभिषिक्त किए जाते हैं और 395 से लेकर 430 तक हिप्पो के धर्माध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। उन दिनों में उनके लेख, जैसे आज भी हमें पुरोहित बनने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें उनके लेखों को पढ़े बिना हम पुरोहित नहीं बन सकते। उतने गहरे रूप में उनके लेख रहे, आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। 28 अगस्त 430 बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और माता कलीसिया उन्हें धर्माचार्य मानती है। जैसे मैंने कहा, उनके लेख आज भी हमारे लिए विश्वास में जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शक हैं।
अभी तक हमने देखा कैसे संत अगस्तीन अपने पाप में जीवन को त्याग कर ईश्वर के साथ पवित्रता में आगे बढ़ते गए और उसमें उनकी मां का सहयोग, विशेष रूप से उनकी प्रार्थना, त्याग, तपस्या कैसे काम किया। अब हम उनके जीवन से या उनसे कुछ 10 बातें सीखने की कोशिश करेंगे। उनको जानना केवल नहीं बल्कि उनके समान हमें बनना भी अनिवार्य है। तो आइए हम उन 10 गुणों को देखते हैं। पहला है वास्तविक मन परिवर्तन। मन परिवर्तन उनमें कोई दिखावा नहीं था, वो वास्तव में सच्चाई की खोज कर रहे थे और जब उसको पाए पूर्ण रूप से अपने आप को उसके अनुरूप बदल डाले। दूसरा गुण है ज्ञान की खोज। वे वास्तव में सच्चाई की, ज्ञान की खोज कर रहे थे, केवल कुछ जानकारी की नहीं, ज्ञान की खोज। हम भी ज्ञान की खोज करने वाले बने। तीसरा गुण है पश्चाताप और प्रायश्चित। जब वे उस ज्ञान की बात को वे पाए, प्रभु को पाए, हम उनके जीवन को देखते हैं। जैसे हमने देखा 3 वर्ष तक वे कहीं नहीं निकले, केवल पश्चाताप और प्रायश्चित, उपवास, प्रार्थना में पूरा समय वे व्यतीत किए। चौथी बात है प्रार्थना में जीवन। वे पूर्ण रूप से ईश्वर से जुड़े रहने की वे कोशिश में अपने जीवन को पूर्ण रूप से बिताते रहे। प्रार्थना, इसके सिवा अन्य कोई माध्यम नहीं है जिसके द्वारा हम ईश्वर के साथ जुड़े रह सके। पांचवी बात है ईश्वर वचन के प्रति प्रेम। ये केवल पवित्र बाइबल पढ़ना केवल नहीं है, लेकिन ईश्वर से जो प्रेम है उससे प्रेरित होकर ईश्वर वचन पढ़ना और उनके लेख और उनका जीवन इसके लिए वास्तव में एक उदाहरण है। और एक पुरोहित और एक धर्माध्यक्ष होने के कारण आप उनके उपदेशों के लेखों को भी पढ़ सकते हैं। वे इतनी गहरी बातें, गहरा रहस्य हम पर प्रकट करेंगे, हमें सोच में डाल देंगे। छठवीं बात है साहसी नेतृत्व। एक पुरोहित के रूप में और एक धर्माध्यक्ष के रूप में भी वे एक साहसी नेता थे, आदर्श व्यक्ति। हम भी अपने जीवन में वैसे बनने की कोशिश करें। सातवां गुण है दूसरों के प्रति सहानुभूति। वास्तव में उनके जीवन में जो कुछ हुआ वो उनको और नम्र बनाया और उन्हीं के समान जितने भी लोग संघर्ष कर रहे थे उनके प्रति वे दयालु बने, सहानुभूति दिखाने लगे। हम कैसे करते हैं? आठवीं बात है चुनौतियों में दृढ़ता। जब जीवन में चुनौतियां आ जाएं, हमें दृढ़ता के साथ खड़े रहने के लिए। इन सब का कारण क्या है? ईश्वर में दृढ़ आस्था, भक्ति, विश्वास, प्रार्थना में जीवन, ईश्वर वचन के प्रति जो प्रेम थे, ये सब चुनौतियों में दृढ़ता के साथ खड़े रहने, सामना करने की शक्ति दिए। 9वां गुण है संतुलित जीवन, बैलेंस्ड लाइफ। पूर्ण रूप से सब कुछ त्याग के दुनिया छोड़ने की बात नहीं, बल्कि एक संतुलित जीवन बहुत आवश्यक है। 10वां गुण है ईश्वर की इच्छा की खोज। ये सबसे महत्वपूर्ण एक बात हम उनके जीवन में देखे हुए खोज करते रहे। तो आइए हम इन सभी गुणों को अपने जीवन में भी अमल करने, अपनाने की कोशिश करें और संत अगस्तीन के पथ नंबर हम भी चलें। हम इस महान संत को जब जानने लगे हैं, हम इस संत के समान हम भी अपने पाप में जीवन को ईश्वर के पास ले चलें। या आपके जीवन में कोई व्यक्ति है, आपके जीवन साथी हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, बेटे बेटी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उनके लिए हम इनके जीवन को वास्तव में एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। कैसे हम हमारे पाप में जीवन को, अपने बच्चों के पाप में जीवन को ईश्वर के पास ले जाकर ईश्वर की कृपा में धोए जाकर हम भी पवित्र बन सकते हैं, संत बन सकते हैं। संत अगस्तीन हम सबों के लिए मार्गदर्शक बने। साथ ही संत अगस्तीन की शिक्षा और उनके जीवन के बारे में इसके पहले भी हम कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। साथ ही साथ उनकी मां और अन्य संतों के बारे में भी जानना वास्तव में हमारे लिए लाभदायक है। उन लिंक्स भी हम प्लेलिस्ट के रूप में, संतों की जीवनी के रूप में हम दे रहे हैं, उनको भी देखिए। हम सब ईश्वरीय राह पर, मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।